सभी बंधु बांधवों का, सहपाठियों का और इस सभागार में उपस्थित देश विदेश से पधारे सज्जनों का, देवियों का हृदय से अभिनंदन। आज हम सुंदरकांड के चौथे भाग में प्रवेश करेंगे। इससे पहले कि हम चर्चा प्रारंभ करें, आइए प्रभु को स्मरण करें। बोलिए कृपा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय। हनुमान जी महाराज की जय। अब तक जितनी भी कथा हुई उसमें आपने भगवान हनुमान जी के पौरुष को देखा। पौरुष के साथ विवेक का दर्शन किया। आज की इस कथा में भक्त का भक्ति से मिलन, पुत्र का मां से मिलन और हनुमान जी का जगत जननी जगदम्बा से मिलन, बड़ा करुणा भरा प्रसंग देखेंगे। तुलसीदास जी ने इस करुणामय स्वरूप के लिए बहुत करुणा उड़ेली। सुंदरकांड का केंद्र बिंदु है आज का प्रकरण। देखिए, आपको याद होगा जब हनुमान जी पहली बार भगवान राम से मिले थे तो हनुमान जी ने भगवान राम को नहीं पहचाना था और भगवान मन ही मन सोचते रहे, मेरा भक्त है, पहचान नहीं रहा, परीक्षा ले रहा है, कोई बात नहीं। आज बाजी पलट गई। आज हनुमान जी मां को पहचान रहे हैं, लेकिन मां हनुमान जी को नहीं पहचान रही। इतनी बड़ी यात्रा तय करके हनुमान जी समुद्र पार करके पग पग पर आने वाली बाधाओं को लांघ कर मां सीता तक पहुंचे। लेकिन भक्त और भक्ति के मिलन में अंत समय पर भी बाधाएं आ जाती हैं। किस प्रकार मां को धैर्य धराते हैं हनुमान जी। बड़ा ही करुणा में, बड़ा ही रोचक, बड़ा ही मार्मिक प्रसंग है। जब विभीषण से विदा लेकर हनुमान जी पहुंचे अशोक वाटिका में, दूर से मां का दर्शन किया। सबसे पहले क्या किया हनुमान जी ने? मां को मन ही मन प्रणाम किया और तुलसीदास जी मां का दर्शन करा रहे हैं। कृष तनु शीश जटाइक बैनी, कृष तनु शीश जटाइक बैनी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी, जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। मां की दशा देखी तो हनुमान जी के नेत्र भर आए। मोह के यहां बंदी है ना भक्ति, बिल्कुल जीर्ण, बिल्कुल सूखी हुई। शायद हमारे यहां भी भक्ति इसी तरह से माया की मोह में, बंदिश में है। लेकिन ये भक्ति करती क्या है? जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। गुण श्रेणी का मतलब गुणों की श्रृंखला, एक के बाद एक, एक के बाद एक प्रभु के गुणों का गुणगान करती है। शायद हनुमान जी ये कहना चाहते हैं
कि अगर आप प्रभु के गुणों का गुणगान करते रहेंगे तो शायद प्रभु की माया के जंजाल से बचे रहेंगे। अब प्रश्न ये उठता है कि हनुमान जी के पास तो मां का कोई चित्र नहीं था, तो हनुमान जी ने मां को पहचाना कैसे? और वहां किसी ने उनको बताया भी नहीं कि ये माता सीता है। इसका वर्णन मानस में तो तुलसीदास जी ने नहीं लिखा, पर वाल्मीकि रामायण में इसका वर्णन आता है। देखिए, वाल्मीकि ऋषि जो थे वो त्रेता युग के ऋषि थे और भगवान राम के युग में रहे। माता सीता उनके पास काफी वर्षों तक रही। तो मेरा ऐसा मानना है कि भगवान वाल्मीकि द्वारा लिखी गई रामायण कहीं ना कहीं मां सीता से वार्तालाप करके, हनुमान जी से मिलकर, प्रभु राम से मिलकर चर्चा होते हुए बिल्कुल सटीक रामायण लिखी गई। तुलसीदास जी की जो रामायण है वो भाव समाधि से लिखी गई। तुलसीदास जी को जो भाव आते चले गए, भगवान तुलसीदास उनको लिखते चले गए। वाल्मीकि रामायण में वाल्मीकि जी ने लिखा है कि हनुमान जी कहते हैं कि मैंने मां को पहचाना भगवान राम दिए गए चिन्हों के द्वारा। मां की चाल ढाल, मां का हाव भाव, मां की शरीर का विवरण प्रभु ने जो अपनी विरह कथा में कभी हनुमान जी को सुनाया होगा, उसके द्वारा, और मां की कुलीनता के द्वारा। एक कुलीन कुल की नारी मलिन वस्त्रों में भी अपने कुल का आचरण नहीं छोड़ पाती। जगत जननी मां जानकी जनक जी के कुल की पुत्री है और उसके बाद चक्रवर्ती सम्राट दशरथ जी की कुलवधू है और जगत पिता श्री राम की भार्या है। तो ऐसी कुलीन नारी अगर मलिन वस्त्रों में भी रहती है तो दूर से नमनीय है। जब मां को पहचान लिया और हनुमान जी उस वृक्ष पर चढ़ गए जिसके नीचे मां बैठी हुई थी, और हनुमान जी सोच रहे थे मैं क्या करूं, मां को प्रणाम करूं, मुद्रिका डाल दूं या प्रभु की मंगलमयी कथा सुनाऊं। इतने में तो रावण आ गया। तेहि अवसर रावण तह आवा, तेहि अवसर रावण तह आवा, संग नारी बहु किए बनावा, संग नारी की बहु बनावा। और रावण के संग में कौन? बहुत सारी नारियां, वासनाएं, बहुत सारे आकर्षण। और रावण आकर क्या कहने लगा? तुलसीदास जी लिखते हैं, कह रावण सुनु सुमुखी सयानी, मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करऊं पन मोरा, एक बार बिलो की ममोरा। रावण जो आया वो बहुत सारे आकर्षण लेकर आया, बहुत सज धज कर आया। भक्त और भक्ति का मिलन होने ही वाला था कि बीच में बाधा आ गई रावण के रूप पर। और रावण मां को साम दान दंड भेद
सब प्रकार से मनाने का प्रयत्न करता है। बहुविधि खल सीतहि समुझावा, साम दान भय भेद दिखावा। ये जो सोने की लंका है, रत्न जड़ित जो लंका है, ये सब तेरी होगी। यहां के जितने भी वैभव हैं तो उनकी मालकिन होगी। ये मंदोदरी आदि मेरी जितनी भी रानियां हैं, ये सब तेरी दासियां बनेंगी। तू जगत की सुख संपदा की स्वामिनी होगी और इन सब की अधिपति होगी। कहा रावण सुमुखी सयानी। पहले रावण ने सुमुखी, सुंदर और सयानी कहकर मां के ऊपर साम का प्रयोग किया। उसके बाद कहा मंदोदरी आदि सब रानी, तब अनुचरी करहूं एक बार बिलो की मम ओरा। तब अनुचरी करहूं पन मोरा। इन सबको मैं प्रण लेता हूं कि तेरे अधीन कर दूंगा, तू एक बार मेरी ओर देख ले। हनुमान जी भक्ति से मिलने ही वाले थे, भक्ति और भक्त का मिलन होने ही वाला था, तभी सज धज कर आकर्षण आ गए। शायद हमारे जीवन का भी यही दर्शन है। हम भी रोज सोचते हैं कि कल से कथा करेंगे, कल से पूजा करेंगे, मंदिर जाएंगे। अरे कल तो बच्चे का एग्जाम हो गया, मंगलवार से प्रारंभ करूंगा। अरे मंगलवार नहीं, सोमवार को शिव जी पे जल चढ़ाने जाऊंगा। इस बार पेशेंट आ गया, कुछ भी हो इस बार एकादशी नहीं छूटेगी। इसी प्रकार से भक्त और भक्ति के बीच में भिन्न भिन्न प्रकार की बाधाएं आती रहती हैं। सत्पुरुषों को चाहिए कि वो सदा प्रभु के गुणों का गुणगान करते रहें। जब रावण ने बहुत प्रकार के प्रलोभन दिए तो मां सीता ने रावण को बहुत फटकारा है। तू मुझे इन भौतिक वस्तुओं से आकर्षित करना चाहता है। तृण धरी ओट कहत वै देही। एक तिनके का सहारा लेकर के वहां अशोक वाटिका में रावण के अधीन है, रावण की बंदी गृह में है। वहां कोई उनके पास कोई बड़ा पार्टीशन तो नहीं है। तो एक तिनका, एक टहनी का तिनका मां ने उठा लिया और उस तिनके की ओट में अपने आप को करके कहा। देखिए बहुत बड़ा दर्शन है कि लज्जावान स्त्री के लिए कोई बहुत बड़े पार्टीशन की, बहुत बड़े कपड़े की, बहुत बड़ी चीजों की आवश्यकता नहीं है। तिनके की ओट भी लज्जा को बचाए रखने के लिए काफी है और पलकों की ओट सबसे बड़ी ओट है। अगर कोई भी स्त्री लज्जावान है और अपने धर्म की रक्षा करना चाहती है। दूसरा शायद तुलसीदास जी कहना चाहते हैं, मां रावण को कहती है, अरे रावण तेरी औकात क्या है, तेरी हैसियत क्या है? तू भगवान के सामने तिनके के बराबर भी नहीं। और जो ये तू भौतिक आकर्षण मुझे दिखा रहा है, ये मेरे लिए तृण के अलावा कुछ भी नहीं। जब रावण ने सुना कि इन्होंने मुझे भगवान के सामने, राम के सामने तिनके के बराबर कर दिया, तो रावण मां को मारने के लिए दौड़ा। तो यहां पर मंदोदरी जी ने रावण को बहुत लताड़ा है। आपको लज्जा नहीं आती? आप अबला स्त्री के ऊपर हाथ उठाते। भक्ति मारने की चीज नहीं है, भक्ति हत्या करने की वस्तु नहीं है। किसी बुद्धिमान व्यक्ति ने, अति बुद्धिमान व्यक्ति ने तुलसीदास जी से पूछा कि मंदोदरी एक तरफ तो कहती है सीता शीत निशासम आई, कि सीता जब से यहां आई है, जब से मेरे परिवार का विनाश हो रहा है और ये
सर्दी की काली लंबी रात है जो मेरे परिवार को निगले जा रही है। दूसरा, मंदोदरी जो है रावण से सीता जी को बचाती है। तुलसीदास जी के शब्द देखिए आप, सुनत वचन पुनि मारन धावा, मैं तन या कहीं नीति बुझावा। तुलसीदास जी ने कहीं पर भी मंदोदरी शब्द का प्रयोग नहीं किया। जब रावण सीता जी को मारने के लिए दौड़ा, मैं तन या कहीं नीति बुझावा, मैं दानव की पुत्री ने उनको नीति का पाठ पढ़ाया। यहां एक पुत्री दूसरी पुत्री की रक्षा करती है। आप जब भी देखेंगे मंदोदरी जी ने हमेशा रावण के कुकृत्यों का विरोध किया। ये बात अलग है कि वो रावण के ऊपर अपनी बात नहीं चला पाई, लेकिन वह कभी भी रावण के कुकृत्यों में शामिल नहीं थी। समझा बुझाकर मंदोदरी जी रावण को वापस ले गई, लेकिन जब रावण वापस जा रहा था तो उसने भय दिखाया। सभी राक्षसियों को बुलाया, कहा इनको धमकाओ, भय दिखाओ, समझाओ, और अगर 1 महीने में नहीं मानती हैं तो इनका वध कर दिया जाएगा। ये सब बातें कहकर रावण तो लौट गया, लेकिन मां बड़ी दुखी हुई। मां रोने लगी। त्रिजटा नाम राक्षसी एका, मां की सेवा में त्रिजटा नाम की एक राक्षसी थी, जो कि मां की मुख्य परिचारिका थी और रावण की बड़ी विश्वास पात्र थी। सीता जी की सेवा में उसे विशेष तौर पर नियुक्त किया गया था। मां त्रिजटा से बोली, अब रावण की बातें सही नहीं जाती, बड़ा दुख होता है, बहुत पीड़ा देती हैं। और यह कहकर जानकी जी ने लकड़ियां बिनकर एक चिता बनाई और त्रिजटा से कहने लगी, मां तू अनल पुनि देहि लगाई, मां तुम इसमें अग्नि लगा दो, मैं अपने प्राणों को समाप्त करना चाहती हूं। त्रिजटा ने कहा, पुत्री धैर्य धरो, सुकुमारी रात में अग्नि कहां मिलेगी। त्रिजटा कहना चाहती हैं कि देवी सब दिन एक जैसे नहीं रहते, अभी निशा है, सुबह भी होगी, अभी दुख है, सुख भी आएगा, सब दिन रहत न एक समाना। और त्रिजटा आगे कहने लगी, मैंने रात्रि में एक स्वप्न देखा, बड़ा भयानक स्वप्न। सपने में देखा कि लंका में एक बड़ा भारी बंदर आया, उसने सारी लंका को जलाकर राख कर दिया। सपने हूं बानर लंका सब जारी, जातु धान सेना सब मारी। पूरी अशोक वाटिका उसने उजाड़ दी, राक्षसों को मार डाला, लंका को जलाकर खाक कर दिया। अब देखिए, हनुमान जी ऊपर बैठे हुए ये सब बातें सुन रहे हैं। हनुमान जी को ऐसा लगा कि शायद प्रभु राम त्रिजटा के मुख से उनको कोई संदेश देना चाहते हैं। त्रिजटा कहती है, लंका में एक बड़ा भारी बानर आया हुआ है, सो मैं आया हुआ हूं। ऐसा तो नहीं कि प्रभु विरह के चलते जब मैं वहां से विदा ले रहा था तब मुझे कुछ बात बताना भूल गए, और अब भगवान ने त्रिजटा के साथ के मुख में ट्रांसमीटर लगा दिया है और त्रिजटा के मुख से मुझे कहलवाना चाहते हैं कि हनुमान पहुंच गए हो, चलते चलते ये काम भी करते आना। और हनुमान जी को शायद ऐसा लगा ये प्रभु की आज्ञा है और शायद मुझे ये काम भी करना है।
त्रिजटा ने कहा, बिटिया धैर्य धरो। और ये कहकर त्रिजटा तो सोने चली गई, पर जानकी जी जोर जोर से रोने लगी। देखिए, जब भक्ति रोती है तो धरती कांपती है, धरती से ये भार सहा नहीं जाता। आप कल्पना कीजिए, हनुमान जी बैठे हैं और मां रो रही है। किसी जवान बेटे के सामने उसकी मां रोने लगे तो कैसी बीतती होगी उस बेटे के ऊपर, और वो बेटा अपने आप को इस काबिल भी ना समझे कि वो जाकर मां के आंसू पहुंचे। जानकी जी फूट फूट कर रो रही है। तारा गणों की ओर आकाश में हाथ उठाकर कहती हैं, आप ही टूटकर मेरी चिता में अग्नि बनकर अग्नि प्रज्वलित कर दो। देखियत प्रकट गगन अंगारा, अवरिन आवत एक हूं तारा। इतने सारे तारे हैं, पर मेरी चिता में अग्नि लगाने के लिए एक भी नहीं आता। उसके बाद मां अशोक वृक्ष की ओर हाथ उठाकर कहने लगी, हे अशोक वृक्ष, तुम ही अपने नए नए कोमल पत्तों को अग्नि बनाकर मेरी चिता में आग लगा दो। मैं शोकग्रस्त तुम्हारी छाया में बैठी हूं और तुम अशोक बनकर खड़े हो। अपने नाम को सार्थक करो और मेरी चिता को अग्नि दो। जब मां अशोक वृक्ष की तरफ हाथ उठाकर बोल रही थी तो हनुमान जी को लगा कि मां मेरी तरफ हाथ उठाकर कह रही हैं और ये कह रही हैं कि हनुमान, संकट में हूं, अब तू ही मेरी रक्षा कर। संकट ते हनुमान छुड़ावे। तू इस वक्त मेरे शीश पर है, और संत का हाथ जिसके शीश पर हो वो भी कभी संकटग्रस्त हो सकता है, और अगर है तो कोई क्या कहेगा। तुलसीदास जी लिखते हैं, सुनहि विनय मम बिटप अशोका, सत्य नाम करूं हरू मम शोका। जब ये सब बातें हनुमान जी ने सुनी तो हनुमान जी बहुत व्याकुल हो गए। देखी परम बिराह कुल सीता, सोछन कपही कलप सम बीता। हनुमान जी का वो क्षण एक युग के बराबर बीता। और जब हनुमान जी इस कृत्य को देख नहीं पाए, बहुत विहल और व्याकुल हो गए, तो हनुमान जी ने वो मुद्रिका डाल दी। कपि करी हृदय विचार, दीन मुद्रिका डार। मुद्रिका कौन सी मुद्रिका? राम नाम की मुद्रिका। हनुमान जी शायद कहना चाहते थे कि मां, जितनी देर यहां रावण आया उतनी देर आपसे राम नाम का जप टूटा और ये संसार की विरह अग्नि आपको जलाने लगी। अतः राम नाम का अखंड जाप करते रहिए। अगर आपको संसार की जलन से बचना है तो राम नाम का जाप कभी खंडित मत होने दीजिए। और तुलसीदास जी ने तो बड़े जोर से ये बात बोली है, यही कलिकाल न साधन दूजा, यही कलिकाल न साधन दूजा। जोग जंग तप व्रत सब पूजा, जोग जंग तप व्रत सब पूजा। राम ही सुमरिए गाइए राम ही सुमरिए गाइए राम ही। संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही, संतत सुनिए राम गुण ग्राम ही। कितनी बड़ी और दमदार बात कही है तुलसीदास जी ने। किस कलिकाल में? इस कलिकाल में जिसमें हम रह रहे हैं। इस कलिकाल में
ज्यादा किसी साधन में उलझने की जरूरत नहीं है। जोग यज्ञ, योग यज्ञ, तप, व्रत, सब पूजा। योग यज्ञ हवन व्रत पूजा, इन सब की मनाही कोई नहीं है, लेकिन ये सब कठिन है। सरल मार्ग केवल एक, हरे नाम हरे नाम हरे नाम केवलम। इस कलयुग काल में आप 24 घंटे हरि का नाम हरि का नाम हरि का नाम लेते रहिए। जिस देश में परिवेश में रहो, राधा रमन कहो, राधा रमन कहो। जिस चाल में, जिस हाल में, जिस हाल में रहो, राधा रमन कहो। जिस मान में, जिस मान में, सम्मान में रहो, राधा रमन कहो। जिस राग में, अनुराग में, बैराग में रहो, राधा रमन कहो। राधे राधे राम मिला दे, 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 राधे राधे राम मिला दे। कलयुग केवल नाम आधारा, सुमरि सुमरि नर उतरहि पारा। नहीं कलियोग न यज्ञ न ज्ञाना, नहीं कलियोग न यज्ञ न ज्ञाना। एक आधार राम गुण ज्ञाना, एक आधार राम गुण ज्ञान। राम नाम कलयुग को पार करने की वैतरणी है, कलयुग को पार करने की नैया है। हरे नाम केवलम। कलयुग नास्ते 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 गति रहती। और देखिए साधु करता क्या है। अगर विच्छा है तो राम कथा सुना देगा, अशांत है तो हरि नाम दे देगा। जब जानकी जी व्यथा में थी तो हनुमान जी ने उनको राम की कथा सुनाई। जब अशांत देखा तो राम नाम की अंगूठी दी। जैसे ही जानकी जी ने अंगूठी देखी, लपक कर उठा लिया, राम नाम को धरती पर नहीं गिरने दिया। और जैसे ही अंगूठी देखी, तुलसीदास जी लिखते हैं, जानकी जी सुध बुध खो बैठी, देह भान शून्य हो गया, अंगूठी से ही बातें करने लगी। तब देखी मुद्रिका मनोहर, राम नाम अंकित अति सुंदर। चकित चितव मधुरी पहचानी, हर्ष विषाद हृदय अकुलानी। मां के मन में हर्ष भी है और विषाद भी है, विस्मय भी है और प्रसन्नता भी है। और मां सोचने लगी, जीत न सकई अजय रघुराई। अनेक प्रकार के विचार मां के मन में आने लगे। बार बार मन कहता है, भगवान तो अजय है, भगवान को कोई जीत नहीं सकता। तो ये अंगूठी आई कहां से? माया से इसको बनाया नहीं जा सकता। अगर माया से बनी होती, मेरे हाथ में आती ही जल गई होती। सीता मन विचार कर नाना, ये अंगूठी यहां तक कैसे आई और इसे कौन लाया? इतने में तो हनुमान जी मधुर वचन बोले हनुमाना। हनुमान जी क्या बोले?
बहुत मीठी बोली बोले, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा, सुनतहि सीता कर दुख भागा। हनुमान जी को तो एक ही कार्य आता है, रामचंद्र गुण बर नहीं लागा। जब विभीषण जी दुख में डूबे थे, तब हनुमंत कही सब राम कथा। तो विभीषण जी को हनुमान जी ने राम कथा सुनाई थी। व्यथा में डूबे हुए जीव को कोई चीज मुक्त कर सकती है, तो वह है श्री राम कथा। एक बार आनंदमयी मां किसी संत समागम में बैठी हुई थी। आमतौर पे आनंदमयी मां कुछ बोलती नहीं है, तो सभी संतों ने बहुत आग्रह किया कि मां आप कुछ बोलिए। मां स्टेज पर आई और मां ने केवल 3 वाक्य बोले, राम कथा ही कथा है, बाकी सब व्यथा है, वृथा है। और हनुमान जी से बढ़िया कथावाचक इस संसार में कोई नहीं हो सकता। जिसको जैसी कथा चाहिए, हनुमान जी उसको वैसी कथा सुनाते हैं। हनुमान जी ने सीता जी को मधुर और मंगलमय कथा सुनाई। और देखिए भाई, भक्ति तो भगवंत कथा सुनकर प्रसन्न होती ही है। जानकी जी तो गदगद हो गई और बोल पड़ी, जिसने इतनी सुंदर कथा सुनाई है वो सामने क्यों नहीं आते, अरे प्रकट क्यों नहीं होते। और जैसे ही हनुमान जी ने सुना, तब हनुमंत निकट चले गए। हनुमान जी तुरंत सामने चले गए। हनुमान जी का दर्शन इसमें क्या है, इसका वर्णन जो है तुलसी रामायण में तो नहीं है, पर वाल्मीकि रामायण में इस सारी कथा का वृतांत है, वर्णन है। हनुमान जी ने ऊपर बैठकर कथा क्यों सुनाई, हनुमान जी ने मुद्री ऊपर से क्यों डाली। हनुमान जी ऊपर बैठे बैठे सोच रहे थे कि पहले मैं यहां से कथा सुनाऊं, ब्राह्मण का रूप लेकर मां के पास जाऊं। तो हनुमान जी ने सोचा, अगर ब्राह्मण का रूप लेकर जाऊंगा तो मां विश्वास नहीं करेगी, कहेगी ब्राह्मण भी तो मेरे पास ब्राह्मण बनकर आया था, तू तो मायावी है। अगर बानर बनकर जाता हूं और कथा सुनाता हूं तो मां कहेगी तू मायावी है, बानर होकर संस्कृत बोलता है। इस बाधा को भी हनुमान जी ने अपने विवेक से थोड़ा सा दूर किया। हनुमान जी ने ऊपर बैठकर कथा सुनाई। मां का व्याकुल मन थोड़ा शांत हुआ। और जैसा हनुमान जी सोच रहे थे, जैसा हनुमान जी का दर्शन था, जब हनुमान जी सामने गए तो बिल्कुल वही हुआ। जानकी जी मुख फेर कर बैठ गए, सोचने लगी कोई मायावी है। फिरी बैठी मन विस्मय भयों। हनुमान जी अनेक प्रकार से समझाने लगे, मां मैं राम का दूत हूं, प्रभु का सेवक हूं, मां मैं हनुमान हूं। मां ने कहा मैं कैसे मानूं, तू भगवान का दूत है। हनुमान जी ने कहा मां मैं आपको मां कहकर संबोधित कर रहा हूं। जानकी जी के नेत्रों में जल भर आया, नेत्र डबडबाने लगे, आवाज भर गई और मां बोली, मां शब्द से मेरा भरोसा उठ गया है। रावण भी जब आया था तो उसने मुझे मां कहकर संबोधित किया था, और फिर मेरे साथ क्या हुआ, अपहरण। इस पर श्री हनुमान जी को याद आया, भगवान ने चलते वक्त कहा था कि हनुमान संभव है जानकी तुमसे बात नहीं करेंगी, वो मुख फेर कर बैठ जाएंगी, वो पर पुरुष की तरफ देखती भी नहीं। ऐसे में
तुम करुणा निधान शब्द बोलना, और जब वो करुणा निधान शब्द सुनेंगी तो वो जान लेंगी कि तुम कोई प्रभु के अंतरंग हो, प्रभु के कोई निजी सेवक हो। मां प्रभु को हमेशा करुणा निधान कहकर पुकारती थी, और हनुमान जी को मां की जब ये शिक्षा याद आई तो हनुमान जी क्या बोले? तुलसीदास जी लिखते हैं, राम दूत में मातु जानकी, राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, सत्य शपथ करुणा निधान की। यह मुद्रिका मातु में आनी, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीनी राम तुम कह सही दानी, दीनी राम तुम कह सही दानी। थोड़ा सा कथा से हटकर प्रसंग है, ये चौथा भाग चल रहा है। कथा के एक श्रोता ने पूछा, सतीश जी आप ऐसी कथा कैसे सुनाते हैं? आप कहां से लाते हैं ये सब रस? मैं तो नहीं जानता कि इसमें इतना रस होता है या नहीं होता है, पर उनका भाव रहा होगा। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की, यह मुद्रिका मातु में आनी, दीन राम कह सही दानी। ये जो चौपाई है, ये बात मैं आपको बता रहा हूं 1970 की, 71 की या अर्ली 70s की। हमारे घर में एक कैलेंडर हुआ करता था जो कि हमारे लिविंग रूम में लगा हुआ था, और जिसपे ये चौपाई लिखी हुई थी। और ये चौपाई मुझे लगभग 10-11 वर्ष की आयु से या उसके आसपास की आयु से, 9 वर्ष की आयु से कंठस्थ है। जब माता पिता अपने बच्चों को शुरू से रामायण का ज्ञान देते हैं, धार्मिक शिक्षा देते हैं, तो इस प्रकार की प्रभु कृपा स्वतः आ जाती है। इसमें मेरा कुछ विशेष योगदान नहीं है। मैं आपका सबका आभारी हूं कि आपने मुझे ये अवसर दिया कि मैं आपके सामने प्रभु का कुछ छोटा बहुत गुणगान कर सकूं। राम दूत में मातु जानकी, सत्य शपथ करुणा निधान की। जैसे ही हनुमान जी ने करुणा निधान शब्द बोला और कहा कि मैं सत्य शपथ कहता हूं कि मैं प्रभु का दूत हूं, तो तुलसीदास जी आगे लिखते हैं, कपि के बचन स प्रेम सुन, उपजा मन विश्वास। मां को भरोसा हो गया, और क्या दशा हो गई? हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, हरिजन जानी प्रीति अति गाढ़ी, सजल नयन पुल का बलि बाढ़ी। हरि का भक्त मिला, राम का प्रिय मिला, प्रभु का संदेश मिला, रोम रोम पुलकित हो गया। मां रोने लगी और कहने लगी, हनुमान क्या कभी प्रभु मुझे याद करते हैं? कबहू की सुरती करत रघुनायक, क्या भगवान कभी मेरी सुरती लेते हैं? देखिए, भक्त भगवान को याद करे, भक्त भगवान की पूजा करे, ये कोई नई बात नहीं है। भक्ति तो भगवान को याद करती है, बहुत सामान्य सी बात है। पर क्या भगवान भी भक्त को याद करते हैं? ये भाव की पराकाष्ठा है। श्री भरत जी ने भी हनुमान जी से यही पूछा था। प्रसंग आता है जब हनुमान जी भरत जी के बाण से नीचे गिर गए, संजीवनी लेकर आ रहे थे, और भरत जी ने उनको राम नाम सुनाकर मूर्छा से दूर किया।
तो भरत जी पूछने लगे हनुमान जी से, कहो कपि कभू, कहो कपि कभू कृपाल गुसाई, सुमिरन मोई दास की नाई। कभी प्रभु हमें याद करते हैं? जानकी जी भी वही शब्द बोल रही हैं, कबहू की सुरति करत रघुनायक। अंगद जी ने भी हनुमान जी को यही कहा था। जब अंगद जी को भगवान राम ने विदा किया, युद्ध समाप्त हो चुका है, सभी वानर अयोध्या में 1 वर्ष से भी अधिक समय बिता चुके हैं, तो सभी को भगवान ने धीरे धीरे कहा, भाई अपने अपने धाम को जाइए। तो अंगद जी बहुत रोने लगे और हनुमान जी से उन्होंने कहा, कहूं दंडवत प्रभु से, तुम ही कहूं कर जोर, बार बार रघुनायक सुरति करायहि मोर। मेरा भगवान से बार बार दंडवत प्रणाम करते रहना, भगवान रघुनायक को मेरी याद दिलाते रहना। मां सीता आगे बोलती हैं, कभी नेत्रों से मुझे प्रभु के दर्शन होंगे या नहीं? क्या मैं उस श्याम सुंदर शरीर का इन नेत्रों से दोबारा दर्शन कर पाऊंगी? और यह कहकर मां रोने लगी। मां के आंसुओं से जल रुक नहीं रहा, मां के मुख से वचन नहीं निकल रहे। फिर दोबारा मैं याद दिलाता हूं, किसी जवान बेटे की मां उसके सामने रो रही हो और हिलकी भर भर कर रोने लगे, और वो भी हनुमान जी जैसा सक्षम बेटा, तो बेटे पर क्या बीतती होगी। हनुमान जी व्याकुल हो गए। हनुमान जी से मां जानकी की दशा देखी नहीं जा रही। हनुमान जी बेचैन हो गए और हनुमान जी ने मानसिक रूप से प्रभु का स्मरण किया और कहा, प्रभु अब आप ही संभालिए, टेप चालू कीजिए, मैं बटन दबाई देता हूं। क्योंकि जब हनुमान जी चले थे तो भगवान राम ने कहा था कि जानकी जी को जाकर मेरे विरह की कथा सुनाना। कोई बेटा पिता के विरह की कथा मां को सुनाए, यह तो संभव ही नहीं हो सकता। तो हनुमान जी ने कहा, प्रभु मुख में खोल देता हूं, बोलना आप प्रारंभ कीजिए। ऐसा ना हो कि मां विरह में शरीर त्याग दे, कोई अनहोनी हो जाए। जब अंतर्मन से हनुमान जी ने प्रभु को पुकारा है और भगवान राम ने उस वक्त जो विरह का वर्णन किया है, लगता है तुलसीदास जी ने सारी करुणा उड़ेल दी है। कहूं राम वियोग तब सीता, मोह कहूं सकल भय विपरीता। नभ तरु किसले मनहु कृसानु, काल निशासम निशिसम भानु। उबलय विपिन कुंत बनि सरिसा, बारिध तेल तपत जनु बरिसा। जो हित रहे करत तेई तेड़ पीरा, जो हित रहे करत तेहि पीरा। उरग श्वास सम त्रिविध समीरा, कहूं ते कछु दुख घटी होई। काहि कहूं यह जान न कोई, काहि कहूं यह जान न कोई। तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा, जानत प्रिया एक मन मोरा। सो मन सदा रहत तो ही पाही, सो मन सदा रहत तो ही पाही। जानू प्रीति रसु ए तन माही। भगवान राम अपने विरह का वर्णन कर रहे हैं। भगवान राम कहते हैं
हे जानकी जी, मुझे ऐसा लगता है कि सारी सृष्टि सब मेरे विपरीत हो गई। देखिए, सृष्टा कह रहा है कि सृष्टि मेरे विपरीत हो गई। ये जो शब्द हैं, ये भगवान राम ने स्वयं बोले हैं। मुख हनुमान जी का प्रयोग किया है। किसी ना किसी का तो मुख उपयोग करना ही होता है। आज भगवान ने हनुमान जी की देह का उपयोग किया है और भगवान ने अपनी विरह का वर्णन किस प्रकार किया है। ऐसा लगता है तुलसीदास जी ने सारा करुणा रस यहां भर दिया है। भगवान राम आगे कहते हैं, किस किस को अपना दुख सुनाऊं, तुमको भी इसलिए कह रहा हूं, कहूं ते कछु दुख घटी होई। कहने से दुख कुछ घट जाता है। जब बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे गरम गरम खौलता हुआ तेल कोई मेरे ऊपर डाल रहा। देखिए, नल और दमयंती का जब विछोह हुआ तो नल रोते रोते कहते हैं कि मेरा दुख आज कोई समझ नहीं सकता। आज भगवान राम यहां होते तो शायद मेरा दुख समझ सकते। जाके पैर ना फटे विवाई, वो क्या जाने पीर पर आई। बारिद तपत तेल जनु बरिसा। जैसे बारिश होती है तो ऐसा लगता है जैसे तेल बरस रहा हो गरम गरम। सीता जी को समझाने के लिए भगवान राम आगे कहते हैं, तत्व प्रेम कर मम अरु तोरा। जानकी जी, मेरा और आपका तो सात्विक प्रेम है। लीला के लिए शरीर, ये देह हमने अलग अलग बनाई है। आपको मालूम है कि मेरा मन हमेशा आपके पास रहता है। आप अनुभव क्यों नहीं करती हैं? जैसे ही जानकी जी ने प्रभु का ये गूढ़ संदेश सुना, प्रभु संदेश सुनत वैदेही, मगन प्रेम तन सुधि नहीं तेही। मां मौन हो गई, जैसे भगवान में सराबोर हो गई हूं। भगवान राम की वाणी सुनकर जानकी जी सुध बुध खो बैठी। और हनुमान जी ने जब देखा कि मां सुध बुध खो बैठी हैं, तुम पुनः वार्ता चलाने के लिए हनुमान जी ने शब्दों का प्रयोग किया। मां, धैर्य धारण करो। मां, थोड़ा धैर्य धारण करो। जो रघुबीर होति सुधि पाई, करते नहीं विलंब रघुराई। अगर भगवान को सुधि होती तो भगवान इतनी देर कभी नहीं करते। यहां पर तुलसीदास जी ने दो मतलब दिए हैं सुधि शब्द के। एक तो ये कि भगवान राम को पता होता कि आप कहां पर हैं, आपकी सुधि होती। तो प्रभु को तो मालूम है कि आप रावण की बंदी में हैं, तभी उन्होंने हनुमान जी को अंगूठी दी, हनुमान जी को आपके पास भेजा। जटायु ने उनको बता दिया था। दूसरा शुद्धि का अर्थ है कि भगवान को अपना देह भान ही नहीं है। भगवान तो आपके विरह में देह की सुध-बुध खो बैठे। भगवान को भक्त पुकारे और भगवान बैठे रह जाएं, ऐसा तो संभव ही नहीं। नाना भांति न चायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति न चायो भक्तन ने मोहे, नाना लोक लाज तजी नहीं काज, मैंने बैकुंठों बिसरायो, नाना भांति न छायो भक्तन ने मोहे, नाना भांति। अरे गज ने पुकारो, मैंने गरुड़ विसारो, और ग्रहा को पछाड़ो, सुनु प्रेम की पुकार,
नाना भांति नाना भांति। द्रौपदी पुकारी सुधी लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी कहो जाऊं कहो द्वारी। द्रौपदी पुकारी सुधी लीजे बनवारी, मोहि आस है तिहारी। सुनी टेर नहीं करी देर, सुनी टेर नहीं करी देर, मैंने तुरत ही चीर बनायो, तुरत ही चीर बनायो। नाना भांति नाना भांति, नचायो भक्तन ने मोहे नाना। देखिए, भगवान का स्वभाव है कि भगवान सब कुछ सह सकते हैं, पर भक्त के आंसू नहीं सह सकते। हनुमान जी बात को आगे बढ़ाते हैं, मां थोड़ा धैर्य धारण करो और सुनो मां, मैं आपको अभी लेकर जा सकता हूं, पर अभी प्रभु की आज्ञा नहीं। कछुक दिवस जननी धरि धीरा। भगवान जो है ना, वानरों के साथ आएंगे, सब राक्षसों को मारकर आपको लेकर जाएंगे, आपकी मुक्ति भी होगी और भगवान का यश भी चारों युगों में, चारों लोकों में गाया जाएगा। ये सब बातें सुनकर जानकी जी को लगा वानर बहुत बाचाल है, बहुत छोटा है पर बोलता बहुत ज्यादा है। तो जानकी जी ने पूछा, हे बेटा, है सुत। देखिए, यहां पर पहली बार जानकी जी ने हनुमान जी के लिए सुत शब्द का प्रयोग किया, बेटा शब्द का प्रयोग किया। है सुत कपि सब तुम्हि समाना। देखिए, बेटे का प्रमाण पत्र मां देती, और जब मां ने बेटा मान लिया हनुमान जी को, उसके बाद भगवान राम ने हनुमान जी को बेटा कहना शुरू किया। सुन सुत तो ही उरण में नाही। भगवान राम हनुमान को कहते हैं, सुन सुत तो ही उरण में नाही। हे बेटा, मैं तुझसे उरण नहीं हो सकता। मां कहती हैं, सुत कपि सब तुम ही समान। अरे बेटा, क्या सारे बंदर तुम जैसे ही हैं, छोटे छोटे? क्या तुम्हें मालूम है यहां के राक्षस बड़े तगड़े तगड़े हैं? जातु धान अति भट बलवाना। मां शायद कहना चाहती हैं कि बानर तो बहुत छोटा है, पर बातें बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है। तो हनुमान जी ने पूछा, मां आपको कोई संदेह है? मां ने कहा, हां, मोर हृदय परम संदेह। तुम लोग इन राक्षसों से कैसे लड़ पाओगे? इतना कहना था, हनुमान जी ने अपना शरीर, कनक भूधराकार शरीरा, कनक भूधराकार शरीरा, समर भयंकर अति बलबीरा, समर भयंकर अति बलबीरा। जैसे ही मां के हृदय में संदेह हुआ, हनुमान जी ने अपना कनक भूधराकार शरीर प्रकट कर दिया। जानकी जी तो घबरा, बोलो जैसा था वैसे ही। हनुमान जी का दर्शन देखिए, हनुमान जी मुस्कुराने लगे। हनुमान जी ने नहीं कहा, अरे मां अभी तो दिखाया है क्या, और देखो। हनुमान जी ने कहा, नहीं मां, मैं बड़ा नहीं हुआ, तेरे सामने जो भी आया वो तेरे आशीर्वाद से महान हो गया। और इतनी सुंदर बातें सुनकर मां गदगद हो गई। मां की आंखों से आंसू भी आ रहे हैं और मन प्रेम से प्रसन्न भी हो रहा है, और बोलने लगी, बेटा, तू भगवान का संदेश भी लाया है और मेरे लिए धैर्य की किरण भी बनकर आया है। मैं तुझे क्या दूं? मेरे पास तो देने के लिए शब्दों के आशीर्वाद के अलावा
इस वक्त कुछ भी नहीं है। और वही मां जानकी हनुमान जी को दे रही हैं, आशीष दीनहि राम प्रिय जाना, आशीष दीनहि राम प्रिय जाना। देखिए, सुनिए, बहुत सुंदर छंद है। आशीष दीनहि राम प्रिय जाना, हों तात बल शील निधाना, हों तात बल शील निधाना। अजर अमर गुण निधि सुत हों, अजर अमर गुण निधि सुत हों, करहूं बहुत रघुनायक छूं। अष्ट सिद्धि नव निधि के दाता, असबर दीन जानकी माता। आशीष दीन राम प्रिय जाना। मां ने आशीर्वाद की वर्षा कर दी। तू अजर हो जाए, तू अमर हो जाए, तू सद्गुणों की खान हो जाए, और हों बलशील निधाना। देखिए, जब भी मनुष्य में बल आता है उसका शील चला जाता है, लेकिन हनुमान जी में बल भी है और शील भी है, क्योंकि मां की आशीर्वाद से है। अतुलित बल धामम हेम शैलाभदेयम। हनुमान जी में अतुलित बल है और हिम की तरह शीतल है। आमतौर पे सब लोग एक आशीर्वाद देते हैं, आयुष्मान भव, और चुप हो जाते हैं, लेकिन यहां पर मां ने आशीर्वाद की वर्षा कर दी। जब जीवन में भक्ति प्रकट होती है तो सारे आशीर्वाद अपने आप फलित होने लगते हैं। एक दर्शन की बात यह है, हमारा जो शरीर है ये सब 5 महाभूतों से बना हुआ है, जल, अग्नि, पृथ्वी, वायु आदि। पर हनुमान जी का शरीर मां के आशीर्वाद से बना। हों तात बल शील निधाना। बल शब्द जो है वायु तत्व है। जब आप कोई वजन उठाते हैं तो आपको सांस रोकना पड़ता है ना। शील जो है जल तत्व है। अजर जो है अग्नि तत्व है। गुण निधि जो है वो पृथ्वी तत्व है। गुण निधि जो है पृथ्वी तत्व है। पृथ्वी में बहुत तरह के गुण होते हैं। अब इन सब चीजों से, 5 तत्वों से भगवान हनुमान जी की मूर्ति तो बन गई। प्राण प्रतिष्ठा करने के लिए मां ने कह दिया, करहि बहुत रघुनायक छू। भगवान राम तुम्हें बहुत प्रेम करें। देखिए, इस शब्द में मां ने सारा आशीर्वाद उड़ेल दिया। जैसे मैंने कहा, भगवान को हम प्रेम करें बहुत साधारण सी बात है, बहुत सिंपल सी बात है, लेकिन भगवान हमें प्रेम करें, भगवान भक्त को प्रेम करें, ये बहुत ही कठिन कार्य है। और ये मां के आशीर्वाद से हनुमान जी को भगवान राम हमेशा प्रेम करते रहे। करहि बहुत रघुनायक छू। हनुमान जी को लगा मां ने इतने आशीर्वाद दे दिए तो मां का धन्यवाद करना चाहिए। हनुमान जी जो है मां का धन्यवाद करते हैं, और ये दर्शन भी है। कोई हमें आशीर्वाद दे तो हमें उसका धन्यवाद अवश्य करना चाहिए, तभी जो है आशीर्वाद फलित होता है। अब कृत कृत भयऊ में माता, आशीष तब अमोघ विख्याता। मां, मैं आपका आशीर्वाद देकर कृत्य कृत्य हो गया। आशीष तब अमोघ विख्याता। यहां पर फिर अमोघ शब्द का प्रयोग किया है। भगवान राम के सारंग से निकला हुआ बाण अमोघ है, और मां जानकी के मुख से निकली हुई वाणी अमोघ है। दोनों अमोघ का प्राकट्य हुआ हनुमान जी के जीवन में, और हनुमान जी की वर्तमान मूर्ति सबके सामने है। बोलो श्री हनुमान जी महाराज की जय। हनुमान जी को कुछ थोड़ा सा डर लगने लगा। हनुमान जी को लगा कि मां ने इतने सारे आशीर्वाद दे दिए,
कहीं मां कुछ पलट ना दे। तो इसलिए हनुमान जी ने विषयांतर कर दिया और हनुमान जी ने कहा, मां मैं अतिशय भूखा, मां मुझे बहुत भूख लगी। और आप सब जानते हैं कि हनुमान जी ने किस प्रकार फल खाए और किस प्रकार लोगों को फल चखाए। इस सब का वर्णन अगले भाग में। बोलिए कृपा निधान श्री रामचंद्र भगवान की जय, जानकी माता की जय, हनुमान जी महाराज की जय। हर हर महादेव। आज मैं आप सभी भद्रजनों का एक बार फिर से हृदय की गहराइयों से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं और आपका बहुत मनोभाव से धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे सुना। कोई त्रुटि रह गई हो तो क्षमा याचना करना चाहता हूं। और मैं आपको बहुत हृदय से कहना चाहता हूं कि मैं बहुत गदगद हूं। मैं प्रभु की बड़ी कृपा का अनुभव करता हूं कि आप सब यहाँ पर कथा सभागार में आते हैं अपना कीमती समय निकालकर, और मुझसे कुछ भगवान का नाम मेरे मुख से निकल जाता है। मैं समझता हूं प्रभु आपके जीवन में आने वाली सभी कठिनाइयों को दूर करेंगे, धन्य धान्य की वृद्धि होगी, आपका स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। इन्हीं कामनाओं के साथ प्रणाम। एक बात और, मेरा बड़ा मन था कि इस करुणामय प्रसंग के अंदर हम कुछ संगीत भी जोड़ सकें, पर किसी कारणवश प्रभु इच्छा से वो आज संगीत हम नहीं जोड़ पाए। अगर प्रभु की कृपा रही तो कुछ प्रकरण हम इस प्रकार के करना पसंद करेंगे जिसमें आपको पार्श्व संगीत थोड़ा कर्णप्रिय रहेगा। मैं ऐसी आशा करता हूं। जूम की एक प्रॉब्लम है, वो ये है कि संगीत जो है जूम पर बैठकर दूर से नहीं दिया जा सकता, क्योंकि संगीत जो है वो कहीं रिदम चली जाती है, कहीं स्वर चला जाता है, क्योंकि लैग होता है, तो वो कुछ बात बन नहीं पाती। तो कुछ यहीं पर हमारे इस स्थान पर ही संगीतज्ञों को आना होगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं कि कुछ बात बन जाए। आप सब लोगों का सहयोग, आपकी प्रभु से प्रार्थना अगर फलित हो जाए तो यह काम भी मेरा करने का मन है। आप सबके विचार आमंत्रित हैं। सतीश, संगीत अच्छा लग सकता है, लेकिन आप जो बोलते हैं वो इतना प्यारा है कि किसी चीज की जरूरत है नहीं मेरे ख्याल से। डॉक्टर सतीश, इट वाज रियली फिनोमिनल। इतने भाव से आप बोलते हैं कि वो सीधा दिल को छू जाता है। वी आर रियली ब्लेस्ड। थैंक यू सो वेरी मच। थैंक्स अ लॉट। अलका जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। मैं इस वक्त जो है आप सबके मुख से प्रभु की वाणी सुनना पसंद करूंगा। आप मुझे इतना स्नेह देते हैं, आपके आशीर्वाद मेरे लिए ऊर्जा का काम करते हैं, और मेरी ये कोशिश रहती है कि मैं और प्रभु के करीब जाकर आपको प्रभु के भाव का दर्शन करा सकूं। हम सब इंतजार करते हैं संडे का, जब एक सत्संग करें और जय श्री राम बोलें। जय श्री राम। I wanted to add one issue which you brought up. आप करुणा बोलते हैं, हमें सुनता है कोरोना, पर अरे प्रभु की करुणा से करुणा भी खत्म हो गया। पर अपनी करुणा से करुणा भी खत्म होगा, जैसे आपने कहा, right? So it's a very unique term. And it probably applies to all of us. And it is compassion, showing compassion towards everybody you deal with, especially our patients. So I think my takeaway from today has been that one word. So compassionate actions of us, taking care of others, in dealing with others. That is very important. बहुत ही सुंदर टिप्पणी और
वर्तमान संदर्भ में बहुत बहुत आवश्यक है। और मैं समझता हूँ बहुत सटीक बात संजय जी ने अपने कद के अनुरूप कही। और जो भी भक्तजन अपने विचार रखना चाहें रखें। संजय जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सही है, वही मेरे मन में भी था, लेकिन व्यक्त नहीं कर पा रही थी, बोलने की आदत नहीं है। डॉक्टर होने के नाते हमेशा सुनने की ही आदत रही है पेशेंट्स से, इस प्रकार की बातें बोलने की आदत थी। लेकिन जो संजय जी ने कहा बिल्कुल सही कहा, और हृदय से यही आशीर्वाद आपने कहा था बीच में, मन से यही आशीर्वाद निकलता है कि भगवान आपको इतनी कंपैशन, इतना भक्ति जो है वो मैं बोल नहीं सकूँ, मैं व्यक्त नहीं कर पा रही हूँ, लेकिन मेरी इच्छा है कि आप जो भी लोगों के साथ जो बर्ताव और ट्रीटमेंट सब बहुत अच्छा रहे, ये हम चाहते हैं। आपको बहुत बहुत धन्यवाद। और मैं भी यही कहना चाहती हूँ कि जो संजय ने बोला, वाईवी ने, कि करुणा और करुणा, और मैं ये भी समझती हूँ कि हम जब प्रार्थना करते हैं भगवान से कि अपनी ग्रेस दे, अपनी करुणा दे, तो फिर जो भी मिलता है उसको करुणा ही है। वो उसकी जो बुरा समय भी आता है या कोरोना भी आया है, ये भी कई प्रकार से उसके करुणा का ही रूप है। और यही समझ के हमें, मतलब I try to live like that, कि जो भी मिल रहा है, it's very hard but वो that is the grace of the Lord. मैं समझता हूँ प्रीति जी, आज इस कोरोना काल में प्रभु की करुणा ही है कि हम जो है यहाँ पर बैठे हैं और एक दूसरे के सम्मुख हैं। इसमें प्रभु की कृपा का दर्शन जितनी जल्दी हम सब कर लें और जितनी जल्दी जैसा बढ़िया आपने करवाया, वह बिल्कुल यथार्थ है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। डॉक्टर भारद्वाज, बहुत शांति से बैठे हैं। डॉक्टर भारद्वाज, आपने ये बोला कि आपको सुनने की आदत है और बोलने की आदत नहीं है। तो मुझे जो इससे मैसेज I got is that you have compassion. You got compassion toward a patient, and that is why you listen to them. And what I find, I mean, I missed today, and I'm going to listen to the recording, and Amla will give me, मुझे थोड़ा सा पढ़ाएगी उसके बाद में कि आज क्या हुआ था। लेकिन मुझे जो भी 3 भाग जो मैंने अटेंड किए हैं, I find जो आप बोलते हैं, it is applicable to day-to-day life. And I think that is what I'm realizing. I'm not phrasing it very well, I know that, but your teachings are applicable to day-to-day living and day-to-day life. So thank you very much for that. मनोज जी, मैं समझता हूँ कि प्रभु की जो माया है, इतनी सुंदर माया, हम सब उसमें खो जाते हैं। और ये जो भजन कीर्तन, प्रभु नाम, कथा, ये सब हमें कहीं ना कहीं कुछ बुरे कामों से करने से रोक देते हैं। और हम सांसारिक प्राणी हैं, अतः इस कथा का बार बार श्रवण, पठन, पाठन करने का सौभाग्य मिलता रहे, तो शायद हम कुछ मुख के द्वारा किए गए पापों से, कुछ आंखों के द्वारा किए जाने वाले पापों से, कुछ हाथों के द्वारा किए जाने वाले पापों से बचे रहेंगे। ऐसी प्रभु की कृपा बनी रहे। हमारे बीच में अशोक वशिष्ठ जी को मैं देख पा रहा हूं। अशोक जी, आप कुछ कहना चाहते हैं? मैं आपका आभारी हूं कि आपने मेरा स्वीकार किया। और नहीं, एक तो बहुत बहुत धन्यवाद। पहली बात, आई फील वेरी प्रिविलेज कि आपने इनवाइट किया, एंड आई फील बैड कि मैं पहला वाला मिस कर गया। उसकी मैंने आधी रिकॉर्डिंग जो आपने भेजी थी, छोटी वाली संक्षिप्त रिकॉर्डिंग, वो सुनी मैंने, और दूसरी वाला तो देखा ही मैंने। तो एक तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद। और आप कह रहे थे कि कीमती समय, तो मेरा ख्याल है कि ये समय जो मैंने बिताया है, ये और कीमती हो जाता है जब मैं यहाँ बिता चुका हूँ। तो आई थिंक इसकी कीमत बढ़ जाती है मेरी नज़रों में। तो धन्यवाद बहुत बहुत।
एंड ये जो हरि अनंत हरि कथा अनंता है, इस कथा के कितने वो जो हैं रूप हैं, विभिन्न रूप, आपने एक बिल्कुल ही विभिन्न किस्म के जो इसकी विवेचना की है, बहुत बहुत धन्यवाद। तो मैं जब भी पूर्ण कोशिश करूंगा जब भी मैं सुन सकूं, वरना रिकॉर्डिंग तो रहेगी ही रहेगी। धन्यवाद फिर से। अशोक जी, आपका बहुत बहुत आभार। हमने इसकी रिकॉर्डिंग के लिए एक अलग से चैनल क्रिएट किया है जिसका नाम है राम शरणम, डॉक्टर एस.के. गुप्ता। आप सबसे निवेदन है कि आप जो है उस चैनल को सब्सक्राइब करें, अपने मित्रों में उसका जो है लिंक आप भेज सकते हैं, और सारी रिकॉर्डिंग जो है वो हम 1-1.5 दिन के बाद, 2 दिन के बाद उसके ऊपर अपलोड कर देते हैं, और वो आपके लिए एक परमानेंट आर्काइव का काम करेगा। जब भी आपका मन हो, आपके पास समय हो, आपकी भावना हो, आपके किसी मित्र की, आपके किसी सहयोगी की, आपके घर में किसी परिवारजन की, आप उनको ये शेयर कर सकते हैं। और मैं समझता हूँ कि कथा का पुण्य सुनने सुनाने से तो मिलता ही है, और जिसको जितना बांटा जाए उतना आप पुण्य के भागी बनते हैं। तो कहता है इस पुण्य को अवश्य कमाएं और प्रभु का नाम। और मेरे लिए बड़ा सौभाग्य है, आप शायद आपको कमी ये लगता होगा, मैं बहुत अपने मन में प्रभु का आभार व्यक्त करता हूं कि मेरे इतने योग्य मित्र, इतने पढ़े लिखे लोग अपना समय निकालकर इस कथा को सुनने के लिए यहाँ एकत्रित होते हैं। मेरा बड़ा मनोभाव था, मेरी परम इच्छा थी कि मैं अपने मित्रों के साथ बैठकर राम कथा कह सकूं, सुन सकूं, उनसे अपने मन के भाव व्यक्त कर सकूं। मैं आपका सबका एक बार फिर से आभार व्यक्त करता हूं। और भी कोई हमारे मित्रगण कुछ कहना चाहते हो, उनका फिर से एक बार स्वागत है। शुभलता जी, आप बोल रही हैं तो जरा अनम्यूट कर लीजिए प्लीज। ठीक है, तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट ये है कि आप जो विश्लेषण करते हैं बहुत अच्छा करते हैं बीच बीच में, तो कभी भक्ति के ऊपर थोड़ा सा विस्तार से बताइए कि जो भक्ति, अंदरूनी भक्ति होती है, वो किस प्रकार और ज्यादा अंदर से महसूस हो कि भक्ति ठीक हम करते हैं, लेकिन जो अंदर से गहराई से जो भक्ति ज्यादा से ज्यादा हो, उसके बारे में थोड़ा बताइएगा। मैडम, उसके लिए ना एक पूरा भक्ति प्रसंग है मानस में, और शबरी का जो प्रसंग है वो थोड़ा सा, मतलब अगर ये सुंदरकांड पूरा हो गया और हम इसको आगे चला सके, तो भगवान राम ने अपने मुख से भक्ति के बारे में पूर्ण वर्णन किया है। कहीं विधि करूं स्तुति तुम्हारी, मैं नारी अधम अधम ते। भगवान राम कहते हैं कि तुम मेरे से पूछती हो कि मैं किस प्रकार से तुम्हारी स्तुति करूं, किस विधि से करूं। अरे विधाता तेरे सामने बैठा हुआ है, तो विधि को छोड़। वो प्रसंग बहुत बिल्कुल अलग प्रसंग है, और उसको अगर प्रभु इच्छा रही, प्रभु की कृपा रही, तो हम यहाँ पर पूरी तरह से आगे उसके विचार में चर्चा करेंगे। मैं समझता हूँ समय काफी हो चुका है, और संजय जी काइंडली टेक ओवर, एंड बिकॉज सांसारिक कार्य भी करने हैं। संगीता जी का स्वागत है। संगीता जी कृपया अनम्यूट करें, क्योंकि नए नए हमारे मित्र यहाँ जुड़ रहे हैं, उन सबका हम धन्यवाद करते हैं। संगीता जी कुछ कहना चाहती हैं? डॉक्टर सतीश, ऑल थैंक्स आर आल्सो ड्यू टू संजय, क्योंकि जो लोग हम मिस कर जाते हैं इसकी रिकॉर्डिंग और उसकी टेक्निकल एक्सपर्टाइज, जितनी संजय मेहनत कर रहे हैं, तो मेरे ख्याल से अगर हम थैंक कर रहे हैं तो वी शुड नॉट फॉरगेट हिज एफर्ट्स हियर। ही इज द बैकबोन। बिल्कुल। डॉक्टर सतीश, बहुत ही अच्छा लगा। मैं पहली बार ही सुन रही हूँ, और बहुत बहुत अच्छा लगा। आपने बहुत अच्छे तरह समझाया है सब कुछ। वेरी नाइस। आप एक बार इसको, हाँ धन्यवाद आपका, बहुत बहुत धन्यवाद। आपका जो दर्शन हुआ, बहुत आपकी कृपा है। वेरी नाइस, बहुत ही अच्छा था। चलिए, मैं समझता हूँ आपके जीवन में थोड़ा बहुत परिवर्तन कुछ ये कथा डेफिनेटली कर सके। तो मैं पहली बार आ रही हूँ, बट इट इज वेरी वेरी सूदिंग। बहुत ही अच्छा लगा। चंद्रकांत जी आमतौर पे शांत रहते हैं, बहुत बड़ा धार्मिक कार्य करते हैं। चलिए, एनीवे, किसी को संकोच में डालने का हमारा कोई भाव नहीं है। मैं आई हैंड ओवर दी थिंग्स टू डॉक्टर संजय। संजय, काइंडली थैंक एवरीबडी एंड लेट्स वाइंड अप। Well, thank you all. I'm going to close the session, but have a great day. संजय, 1 मिनट का समय मैं और चाहूंगा आपसे, बीच में थोड़ा सा जरूर सूचना है। मेरे घर में कोई प्रयोजन है अगले रविवार को, तो
क्या ये संभव है कि हम इसको किसी और दिन, एक संडे की जगह किसी और दिन रख सकें? थोड़ा सा इस विषय में विचार करके हम ग्रुप में डिस्कस कर सकते हैं। आप सबसे मेरी विनती है कि थोड़ा सा समय मुझे मिल जाएगा तो या तो पहले कर लें या इसको किसी और दिन कर लें या संडे को सुबह के टाइम कर लें। थोड़ा सा समय अगर आप मुझे दे सकें तो मैं आपका बहुत आभारी रहूँगा। मैं ये चाहता नहीं कि इस क्रम को हम कहीं तोड़ सकें। मेरे घर में तो नहीं, कुछ परिजनों में कुछ विवाह का कार्यक्रम है और मेरा वहां जाना। सतीश जी, मैं एक सजेशन दे सकता हूँ? अवश्य अवश्य। आप अपनी सुविधा के हिसाब से हमें 2 या 3 स्लॉट ग्रुप में डाल दीजिए, क्योंकि प्रयोजन देखिए हर किसी को तो, जैसे संडे मॉर्निंग आपने बताया, सैटरडे इवनिंग हो सकता है, कोई भी 2 या 3 स्लॉट आप डाल दीजिए। इनमें से जो ग्रुप में ज्यादातर लोग यस करेंगे उसको फाइन कर देंगे। हर आदमी अपना स्लॉट देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। मैं तो आप लोगों का सेवक हूँ। आप मुझे जब कहेंगे जब मैं आपसे वही रिक्वेस्ट कर रहा हूँ ना आपसे कि आप हमें, हम ना आजकल MCQ का जमाना आ गया है, आप हमें 4 ऑप्शन डाल दीजिए, फिर हम उसमें चेक कर देंगे। चलिए, आपका सुझाव हम लेते हैं। मैं फिर भी और लोगों से भी कहना चाहता हूँ कि थोड़ा सा अगर आप From a technical aspect, it is available anytime. This prayer room is open all the time. प्रेयर रूम के अंदर जब तक लोग नहीं बैठेंगे, जब तक इसकी शोभा नहीं कुछ भी। Yes, definitely. क्योंकि मैं समझता हूँ कि हम लोगों को इतवार को सुबह बैठने में कोई आपत्ति नहीं है, लेकिन आप लोग क्योंकि दूर देश में रहते हैं तो आप लोगों के लिए क्या समय सुविधाजनक रहेगा, कोई रात तो नहीं रहेगी कि सुबह जल्दी तो नहीं उठना पड़ेगा, उसके अनुसार थोड़ा सा आप लोगों का जो सहयोग है वो बहुत आवश्यक है और हम ये नहीं चाहते कि आपको किसी प्रकार की असुविधा का अनुभव हो। We can discuss this offline and come up with some timing. So okay, thank you. We'll discuss it in the group. Thank you all. Have a great प्रभु day. धन्यवाद। Bye bye. सबको बहुत बहुत नमस्कार। जय श्री राम। जय श्री राम।